निर्मला जब 30 वर्षीय संजय रजत की पत्नी बनकर घर आई थी तो वह खुशी से फूला नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी बला की खूबसूरत थी। पैसे से मजदूर संजय के सपने बड़े नहीं थे। वह तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, जिसमें पत्नी हो, बच्चे हो और छोटे से घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। संजय भले ही कम पढ़े लिखा था, लेकिन था मेहनती। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस और एक स्कूल में माली का काम भी लिया था। आम नौजवानों की तरह सुहागरात को लेकर संजय के मन में भी रोमांच और बहुत उत्सुकताओं के साथ थोड़ी सी घबराहट भी थी। पहली रात को यादगार बनाने की अपनी हसरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले कमरा सजाया, फिर इत्र से महकाया और पत्नी निर्मला के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा भी लिया। दोस्तों के मुंह से उसने सुन रखा था कि सुहागरात के दिन जिस पति ने पत्नी को जीत लिया वह जिंदगी भर उसके मुरीद रहती है। इस जीत लिया का मतलब संजय खूब समझता था कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही पत्नी को हासिल या संतुष्ट कर देना नहीं होता, बल्कि आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने भी साथ बुनने पड़ते हैं और पत्नी की इच्छाएं भी समझनी पड़ती हैं। उसने अब तक फिल्मों में सुहागरात देखी थी और कुछ शादीशुदा दोस्तों से उनके तजुर्बे जाने थे। इस रात को हसीन बनाने के मकसद से जब वह कमरे में पलंग पर बैठी निर्मला के पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लाल सुर्ख जोड़े में निर्मला वाकई गजब ढा रही थी। अपनी किस्मत पर उसे गर्व हो रहा था। निर्मला के नज़दीक बैठकर उसने बातचीत शुरू की और जैसे ही उसे छुआ तो निर्मला को मानो करंट सा लग गया। उसने पहल करते हुए अपने पति को बाहों में लेकर उसे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया। निर्मला पति से बहुत जल्दी खुल गई थी। लड़कियां पहली रात खूब शर्माती हैं, तरह तरह के नखरे करती हैं, जैसी तमाम धारणाएं संजय के दिलो दिमाग से हट गई और वह भी पत्नी की तपस भरी पहल में पिघलकर उसके शरीर में डूब गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन निर्मला का दिल नहीं भरा था। क्योंकि निर्मला की जिज्जत दूर हो चुकी थी, लिहाजा उसने दोबारा संजय को उकसाया तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली ही रात में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और तब तक बनते रहे जब तक संजय निढाल होकर बिस्तर पर लुढ़क नहीं गया। फिर तो हर रात यही होने लगा। संजय जैसे ही काम से लौटकर खा पी कर बिस्तर पर पहुंचता तो निर्मला उसे अपनी तरफ घसीट कर तरह तरह से प्यार करती। ऐसा प्यार कि संजय निहाल हो उठता था। पत्नी खूबसूरत होने के साथ साथ सेक्सी भी हो तो जिंदगी वाकई खुशगवार हो उठती है। इस मामले में संजय खुद को लकी समझने लगा था। कुछ दिनों बाद ही जब निर्मला दिन में भी और सुबह सुबह भी सेक्स चाहने लगी तो संजय को अजीब लगा। अजीब इसीलिए कि वह चाहे कितना भी सेक्स कर लेता, लेकिन निर्मला का जी नहीं भरता था। शादी के बाद आम तौर पर पति नई नवेली पत्नी के आगे पीछे मंडराते हैं और मनचाहे सेक्स के बाबत पत्नियों के नाज नखरे उठाते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर उलट थी। संजय को पत्नी से कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, बल्कि जो लगातार करना पड़ रहा था उससे उसे खींच होने लगी थी। खींचती तो निर्मला भी थी, पर उस वक्त जब संजय उसकी इच्छा या मांग पूरी करने में आनाकानी करता था या फिर बहाना बनाने की कोशिश करता था। ऐसी स्थिति में वह कभी कभार पति को ताना भी मारने लगी थी। संजय को सेक्स से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त बेवक्त पत्नी की सेक्स इच्छा उसकी समझ से बाहर थी। फिर भी जितना उससे बन पड़ता था वह पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था।
उसका सोचना था कि वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा, पर उसका ये ख्याल गलत साबित हुआ। शादी के बाद जब निर्मला गर्भवती हुई तो संजय को दोहरी खुशी हुई। पहली खुशी उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा भी की कि वह बाप बनने वाला है, लेकिन दूसरी उसने अपने मन में ही रखी कि अब एक आध साल में निर्मला मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने चेकअप के वक्त सेक्स को लेकर कुछ हिदायतें दी थी, जिनमें ये बात भी शामिल थी कि कोई बंदिश तो नहीं, पर इस दौरान सेक्स से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर के समझाने का निर्मला पर कोई असर नहीं पड़ा था। मन मारकर और एहतियात बरतते हुए संजय को निर्मला की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। अब वह ये उम्मीद लगाने लगा था कि शायद बच्चा हो जाने के बाद निर्मला में कुछ सुधार आ जाए। वक्त रहते निर्मला ने सुंदर बेटे को जन्म दिया तो अपनी इस नई जिम्मेदारी के प्रति संजय गंभीर हो चला था कि अब खर्च बढ़ेंगे, कल को बेटा स्कूल भी जाएगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने और बचाने की कोशिश की जाए। उसने बेटे का नाम समीर रखा। माँ बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि उसकी फरमाइश पहले से और ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर संजय में पहले सी ताकत और जोश नहीं रहा था, इसीलिए वह कभी कभार साफ मना कर देता था। इस पर निर्मला उसे मारने नोचने लगती थी और पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। संजय को इतना तो समझ में आ रहा था कि निर्मला को इतनी तीव्र इच्छा होना कोई स्वाभाविक बात नहीं, बल्कि एक असामान्यता या कोई बीमारी है। पर महमंद जैसे छोटे से गांव में, जहां कोई फिजिशियन भी नहीं था, वहां किसी मनोचिकित्सक के होने की कोई संभावना तक नहीं थी जिससे संजय पत्नी की इस अजीब सी बीमारी का इलाज करा पाता। पति काफी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, पर पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दानगी को लेकर ताने मारे तो उसका सब्र जवाब दे जाता है। यही संजय के साथ हो रहा था, जो बेटे समीर का मुंह देखकर बेइज्जती के कड़वे घोंट पी जाता था। अब उसकी हर मुमकिन कोशिश निर्मला से दूर रहने की होती थी, पर यह नामुमकिन काम था। एक दिन निर्मला ने फिर से जिद की तो उसने मन मारकर साफ कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि दिन रात यही सब करता रहे। इस बार निर्मला उससे नोचने या कोई पागलपन जाहिर करने के बजाय उसे सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ लेने की सलाह दी तो वह चौंक उठा। निर्मला की सलाह पर वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, इसके पहले ही उसने पागलों जैसे जिद पकड़ ली कि मर्दानगी और ताकत बढ़ाने वाली दवा खाओ, इसमें हर्ज क्या है। हर बार की तरह इस बार भी संजय को पत्नी की जिद के आगे हथियार डालने पड़े और वह झेपता सकुचाता शहर से सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा लाकर खाने लगा। इस उपाय से कुछ दिन ही ठीक ठाक गुजरे, यानी निर्मला संतुष्ट रही, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ढीले पड़ते संजय के साथ वह पहले की तरह व्यवहार करने लगी, जिससे संजय को घर नर्क और जिंदगी बेकार लगने लगी। अपनी अजीबोगरीब परेशानी वह किसी से साझा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बात शर्म वाली होने के साथ साथ इज्जत का कचरा कर देने वाली थी। सेक्स के साथ साथ अब जिंदगी की गाड़ी भी हिचकोले खाते चलने लगी थी। निर्मला अपनी बीमारी के हाथों मजबूर थी, इसीलिए उसने मोहल्ले के कम उम्र के लड़कों से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी। वह उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। ये भनक जब संजय को लगी तो वह तिलमिला उठा, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि बिना सबूत पत्नी पर इल्जाम लगाना कोई तुक वाली बात नहीं थी। एक दिन निर्मला ने बड़े प्यार से संजय से कहा कि वह उसकी भी नौकरी कहीं लगवा दे, जिससे घर की आमदनी बढ़े। इस पेशकश को संजय ने ये सोचते हुए मान लिया कि निर्मला काम करेगी तो व्यस्त रहेगी, इससे संभव है कि उसकी आदतों में सुधार आए। ये सोचते हुए उसने निर्मला की नौकरी उसी स्कूल में लगवा दी जहाँ वह माली का काम करता था। स्कूल में काम करने की निर्मला की असली मंशा भी जल्द उजागर हो गई।
उसने वहाँ के नौजवान चपरासियों से लेकर बस कंडक्टर और ड्राइवरों तक से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। इससे संजय की ही बदनामी हो रही थी, पर वह बेबस था। एक दिन तो उस वक्त हद हो गई जब उसने अपने ही घर में निर्मला को एक लड़के के साथ रंगरेलियां मनाते हुए देख लिया। इस पर दोनों का खूब झगड़ा हुआ और निर्मला ने उल्टे थाने में जाकर पति के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत लिखकर दे दी। इस पर पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। गुस्साई निर्मला मायके चली गई। 1.5 साल मायके में रहकर वापस आए तो बिल्कुल नहीं बदली थी। संजय शायद उसे वापस नहीं लाता, पर बेटे के मोह ने उसे जकड़ रखा था। वापस आकर निर्मला फिर से किसी न किसी को घर बुलाकर सेक्स की भूख शांत करने लगी। टोकने पर अब वह पूरी बेशर्मी से संजय से कहने लगी थी कि जब तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते तो मेरे लिए लड़कों का इंतजाम करो, और नहीं कर सकते तो आंख कान बंद किए रहो। एक शाम जब संजय सब्जी लेकर घर वापस आया तो ये देख शर्म से पानी पानी हो उठा कि निर्मला एक कम उम्र के बच्चे के साथ सेक्स कर रही थी। गुस्साए संजय ने उसे डांटा तो पूरी बेशर्मी से बोली कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो चुप रहो, मेरा जब जहां जिससे मन करेगा करूंगी। इस जवाब पर संजय की हालत सहज समझी जा सकती थी, जो रोज रोज पत्नी की बेजा हरकतों के चलते तिल तिल कर मर रहा था। अब तो बदनामी भी होने लगी थी। किसी भी पति के लिए ये डूब मरने वाली बात थी। इसी रात संजय जब सोने के लिए बिस्तर पर गया तो निर्मला उसके पास आकर उसे सेक्स के लिए उकसाने लगी। मना करने का नतीजा और निर्मला के जहर बुझे जवाब संजय को मालूम थे। इसीलिए उसने ये सोचते हुए पूरी तरह आपा खो दिया कि इस मर्दखोर औरत की वासना तो कभी शांत होने वाली नहीं है, लिहाजा क्यों न इसे ही हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए। संजय कमरे में पड़ा लोहे का डंबल उठाकर निर्मला के सिर पर दे मारा। 2-3 प्रहार में ही उसकी मौत हो गई। पत्नी की लाश के पास बैठकर उसने न जाने क्या क्या सोचा और फिर घबरा गया। फांसी का फंदा संजय को अपनी गर्दन पर लटकता हुआ दिख रहा था। कुछ देर और सोचने के बाद उसने भाग जाने का फैसला ले लिया और रसोई में जाकर निर्मला की कब्र खोदनी शुरू कर दी। 1 घंटे में 2 फीट गहरा गड्ढा खुद गया तो उसने लाश उसमें डालकर उसके ऊपर से ईंट बिछा दी। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।